ये विशेष ध्यान दें, क्योंकि हमारे पास जो रोटियां बनी है, रोटियां हमारी ऐसी बनी है कि हम यहाँ कुछ खौश है, कुछ हरिजन है, इसलिए हमने अलग अलग बनाई है, कष्ट ना समझे बैठने का। और हमें ये बड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए हमने बीच में लाइन खींची है। तो लाइन से परे इनको परे बैठ जाना और लाइन से अरे को आप लोग बैठ जाएं। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आज मैं हूं दिल्ली में। मेरे साथ बुलाकी जी हैं। लगातार पिछले 3 दशकों से वो बहुजन समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं। बुलाकी जी, अभी जो आपने वीडियो देखी जिसमें मंच पर ये कहा जा रहा है कि हरिजन जो समाज है वो लाइन के उधर बैठेगा, उनके लिए अलग से रोटियां बनाई गई हैं, और जो स्वर्ण समाज है वो अलग बैठेगा, उनके लिए अलग से रोटी बनाई गई। कैसे देखते हैं इस मामले को? आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी ये हालत है आपकी। देखिए, ये बहुत गंभीर मसला है जी। इस पर देखिए, भारत में जाति प्रथा इस तरीके से रग रग में घुसी हुई है, जाति कभी ना जाती जी। जाति एक ऐसा मसला है, उनके दिमाग में जितना भी डाल दें लेकिन जाति को वो भूलते नहीं हैं। और जिस प्रकार से ये घटना घटी है कि दलित एक तरफ बैठेंगे और स्वर्ण हरिजन बोला है, हरिजन एक तरफ बैठेंगे और स्वर्ण एक तरफ बैठेंगे, यह बहुत ही गलत है। इनके ऊपर ऐसी एक्ट दर्ज होना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इतना नहीं, जो हमारे राजनीतिक पार्टियों के, हमारे समाज के दलित नेता हैं, उसको अपनी अपनी विधानसभाओं में, संसद में यह आवाज़ उठानी चाहिए कि इस प्रकार के जो मसले हैं, ऐसे मसलों से देश के अंदर सामाजिक एकता कभी नहीं आ सकती। एक तरफ जहां हम सामाजिक एकता की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं होती हैं, मूंछ रखने पर दलित को मार दिया जाता है, घोड़ी पे नहीं चढ़ने जाता। एक राजस्थान के आईएएस को घोड़ी पे चढ़ने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी, हाँ जी, कितनी मशक्कत उनको करनी पड़ी, पुलिस में सुरक्षा लेनी पड़ी, है ना। इस प्रकार के अनेकों घटनाएं आज भी घट रही हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और हम तो यह कहते हैं कि अगर सरकार सही मायने में दलितों की, हरिजनों का नाम लेते हैं, वो अगर हिमायती हैं, तो जो पार्टियों के नेता हैं, जो वोट मांगने जाते हैं, हमारे दलित भाई भी जो नेता लोग हैं, उनको सबसे पहले हमारे समाज के लोगों को चौराहे पर खड़ा करके उन्हीं पे उनको जूता मारना चाहिए। जूता इसलिए मारना चाहिए, जब तुम हमारा दलित के, हरिजन के नाम से या दलित के नाम से वोट लेने के लिए तुम कहते हो कि हम दलितों के नेता हैं, तो दलितों की आवाज़ अगर तुम नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? ये बात है। पिछले 3 दिन से लगातार वीडियो वायरल हो रही है, लेकिन उसके बावजूद एक भी दलित संगठन का संज्ञान इस मामले पर नहीं है। नहीं, हमारी श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी दिल्ली इसकी घोर निंदा करती है। और मैं, आपने मुझे आज ही संज्ञान में डाला, अभी मैं इसके ऊपर अपने यहाँ पर बैठ के, सिस्टम पर बैठकर अभी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को इसका लेटर लिखता हूँ। इसकी थोड़ी सी हमें जानकारी मिल जाए, ये घटना कहाँ की है, और तुरंत हम इसके ऊपर अपना जो है पत्र जरूर लिखेंगे, परसों यानी 24 फरवरी को आप बड़ी ऐतिहासिक रैली, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं दिल्ली के अंदर। परमिशन है? देखिए, हमें लाल किला ग्राउंड की परमिशन मिल चुकी है, और जो हमारी परमिशन है वो कुछ थानों से देरी के कारण वहाँ पुलिस PHQ पहुंची है। कल हमें 2:30 बजे उन्होंने टाइम दिया है, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर ने, हमें 2:30 बजे कल परमिशन मिल जाएगी। तो नहीं, परमिशन हमें मिलेगी, अवश्य मिलेगी। मैंने इसलिए पूछी है क्योंकि बहुत से लोग भ्रांति फैला रहे हैं। किसान आंदोलन के चलते आज भी कुछ दलित संगठनों को अरेस्ट किया गया है जंतर मंतर से, और बहुत से रूट को चेंज किया गया है। जो आने वाले लोग हैं, क्योंकि इस शोभा यात्रा में दिल्ली नहीं पूरे NCR से लोग आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं रूट की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, मैंने इसलिए पूछा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब दिल्ली के अंदर कोरोना था और सभी कार्यक्रम, सभी समाज के कार्यक्रम पर प्रतिबंध था, ये गुरु महाराज की कृपा है, ये हमारे समाज की ताकत है। दोनों वर्ष हमने गुरु रविदास जयंती की जो है शोभा यात्रा निकली, और अभी भी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। शोभा यात्रा ये हमारी अवश्य निकलेगी। जो भी इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं वो किसी भी भूल में ना रहें। शोभा यात्रा 100% निकलेगी और वो निर्धारित मार्ग से ही निकलेगी। अच्छा बुलाकी जी, आप कई वर्षों से गुरु रविदास जी के ऊपर कार्यक्रम करते आ रहे हैं, उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाते आ रहे हैं। एक सवाल है, हमारे दर्शकों ने पूछा है, गुरु रविदास उस समय में कह रहे हैं ऐसा चाहूँ राज में, वो राज की बात कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। उन्हें भक्ति काल का कवि क्यों कहा जाता है? देखिए, वो भक्ति काल का कवि, भक्ति तो उनके काव्य में नहीं दिखती है। वो निर्गुण उपासक थे जी, निर्गुण उपासक थे, और उनको भक्ति के साथ जोड़ दिया जाता है, से लपेटने के लिए। उन्होंने पाखंड का तो कभी समर्थन ही नहीं किया, ब्राह्मणवाद का समर्थन नहीं किया। उन्होंने जो है अपनी वाणी, आप उनकी वाणी को पढ़िए, उनकी वाणी में स्पष्ट संदेश है। उन्होंने जैसा कहा कि ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबन कुवन, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न।
जिव्या से ओंकार जप, हत्था से कार्य, राम मिले घर आएंगे कबीरा। वो तो परिवर्तन की बात है, भक्ति तो है नहीं कहीं। हाँ, भक्ति का ही नहीं है। उन्होंने भक्ति को, उन्होंने जहाँ उन्होंने सामाजिक समानता की बात कही, उन्होंने जीवन में शर्म को बड़ा महत्व दिया। उन्होंने कहा शर्म कर खइयो, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करे कभी ना निष्फल जाए। उन्होंने तो ईमानदारी की बात 600 साल पहले की है। लोग तो आज राजनेता जो हैं कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, भ्रष्टाचार को तो मुक्त उन्होंने 600 साल पहले कल्पना की थी और शर्म करके खाने की बात की थी। आज भी देख लो कौन सा संत है जो श्रमजीवी संत है। एक भारत के अंदर संत गुरु रविदास महाराज जी और संत कबीर हुए हैं जो श्रमजीवी संत थे, जिन्होंने आजीवन शर्म करके खाया और शर्म की अपनी कमाई में से और अन्य संतों की सेवा भी की। तो कहीं ना कहीं गुरु रविदास को हम भक्ति काल का नाम मानकर राजनीतिक या वो समाज सुधारक संत हैं, समाज सुधारक संत है गुरु उसके रविदास। बावजूद जिस व्यवस्था का विरोध करते रहे, उसी व्यवस्था के प्रतीक चिन्ह रविदास मंदिरों में क्यों है? देखिए, जितने भी मंदिर हैं उनकी कुछ ना कुछ मजबूरियां हैं। आप समझते हैं कि जितने भी मंदिर हैं कोई हमारे प्रॉपर्टी खरीद कर तो बनाए नहीं है। अगर प्रॉपर्टी खरीद के मंदिर बनाए हों तो उनका एक अधिकार होता है, हम किसी की लगाएं ना लगाएं। अगर उन मंदिरों में वो थोड़ा सा कारण है कि वो उसको बचाने के लिए, थोड़ा सा कहा, ये तो पूरा वैचारिक नहीं, वो वैचार अलग है। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी मंदिर हैं उसमें अगर गुरु रविदास जी का मंदिर है तो गुरु रविदास जी की प्रतिमा होनी चाहिए, हमारे दलित महापुरुषों की होनी चाहिए, बाबा साहब की। अब देखिए गुरु रविदास जी के जितने मंदिर होंगे उसमें बाबा साहब की हर मंदिर के अंदर आपको चित्र या प्रतिमा मिलेंगी, महात्मा बुद्ध की मिलेंगी। ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसी क्या वजह होगी जिस जगह पर हम खड़े हैं देवनगर का रविदास मंदिर का प्रांगण है, 60-61 में बाबा साहब यहाँ पर आए थे। उस समय उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक जगह ऐसी बनाओ जहाँ पर समाज अपनी वैचारिकी कर सके। हाँ। तो उस समय जमीन घेरी गई थी। तो बाबा साहब जिन विचारों का समर्थन नहीं करते, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा, बाबा साहब के कहने पर समाज ने जगह तो ली, लेकिन उन्हीं प्रतीकों को क्यों डाल दिया? और ये अकेले आपके नहीं, दिल्ली नहीं, मैंने जितने भी रविदास टेम्पल देखे उन हर रविदास टेम्पल में, हालांकि मुझे इस बात के ऊपर कनाडा से और पंजाब से तो कितने धमकी भरे आ चुके हैं कि तुम ऐसी रिपोर्टिंग क्यों करते हो। देखिए, इतना ही नहीं, बाबा साहब जब दिल्ली में थे तो दिल्ली के अंदर एकमात्र श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी थी और गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी ही के लोग, बाबा साहब प्रत्येक वर्ष गुरु रविदास जयंती में एक दिन शोभा यात्रा निकलती थी, उसके दूसरे दिन गुरु रविदास जयंती पर सभा होती थी। पहले होती थी ये देवनगर में, खालसा जो कॉलेज है यहाँ पर खाली मैदान था और बाबा साहब कहते थे कि इस जगह पर आप, सरकारी जमीन है, इस जमीन पर आप अपना कोई स्थल इसको बनाइए, लेकिन समाज में विघटन के कारण वो जमीन हम नहीं कब्जा कर पाए। तो धीरे धीरे फिर उसके बाद फिर अंबेडकर भवन पे बाबा साहब गुरु रविदास जयंती पे सभा करते रहे जब तक जीवित रहे। और इतना ही नहीं, श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी के माध्यम से ही बाबा साहब की जब 6 दिसंबर को अंतिम परिनिर्वाण हुआ तो उनकी शव यात्रा भी श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी के माध्यम से ही निकाली गई थी। वो हमारे पास आज भी दस्तावेजों में उपलब्ध है और सरकार से भी हमने कई जगह आरटीआई लगा के पूछा है, लेकिन वहाँ से हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी के माध्यम से ही उनकी शव यात्रा निकाली गई थी। तो 24 तारीख को ऐतिहासिक आप रैली निकाल रहे हैं, ऐतिहासिक, उसके अंदर बाबा साहब के प्रपौत्र को मुख्य अतिथि के रूप में आपने आमंत्रित किया है। क्या अपील आप दिल्ली वासियों से, एनसीआर वासियों से, पूरे देश से जो लोग आ रहे हैं उनको करना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ा हर्ष का विषय है कि जो हमारा 1956 में बाबा साहब के जाने के बाद, बाबा साहब जब चले गए तो कोई बाबा साहब के परिवार का हमारे कार्यक्रम में नहीं आया। ये बड़ी खुशी की बात है कि 1956 के बाद आज लगभग 67 साल बाद, 67 साल बाद दोबारा से वो पुनः इतिहास को दोहराया जा रहा है कि बाबा साहब के पुत्र यशवंत राव जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। सारा समाज हर्षित है और खुशी की लहर है पूरे समाज के अंदर। और भारी संख्या में दिल्ली के लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप बाबा साहब के पुत्र के ओजस्वी विचार सुनने के लिए भारी से भारी संख्या में लाल किला ग्राउंड में पहुंचे। ये मेरी लोगों से अपील है। तारीख, स्थान? ये गुरु रविदास जयंती 24 फरवरी 2024 को शनिवार को मनाई जा रही है और लाल किला ग्राउंड में 12 बजे कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा और 12 बजे के बाद 2 घंटे वहाँ सभा चलेगी। 2 बजे से वहाँ से शोभा यात्रा आरंभ हो जाएगी। शोभा यात्रा लाल किला से आरंभ होकर
कोड़िया पुल, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, फतेहपुरी, खारी बावली, सदर बाजार, ईस्ट पार्क रोड, रानी झांसी रोड, आर्य समाज रोड से गुरु रविदास मंदिर होते हुए प्रभात पौड़ गुरु रविदास भवन पर समाप्त होगी। तो साथियों 24 तारीख को समाज की चौपाल दिल्ली में लग रही है। ये आपको तय करना है कि घर बैठकर टीवी देखना है या सड़कों पर आकर अपने समाज की यूनिटी को आपको तय करना है, आपको सिद्ध करना है कि हम सब एक हैं। जिस तरीके से वर्तमान में व्यवस्थाएं चल रही हैं और कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो किसी छुपा नहीं है कि हमारे समाज के साथ किस तरीके से षड्यंत्र वर्तमान में भी जारी है, ये आपको तय करना है। घर से निकलिए, 24 तारीख को लाल किला पहुंचिए और अपनी जो संगठन है उसको ताकत प्रदान कीजिए। मैं हूं मनोज अंतानी, आज दिल्ली से इस खास खबर के लिए धन्यवाद।